this video we'll be discussing about summation of ITF series. तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में जो सीरीज़ होती हैं उनका जो समेशन होता है वो प्राइमरली हम उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं. इट इज़ बाय कन्वर्टिंग देम इनटू टेलीस्कोपिंग सीरीज़. अब टेलीस्कोपिंग सीरीज़ क्या है? टेलीस्कोपिंग सीरीज़ वो सीरीज़ होती हैं जिनकी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स कुछ कैंसिल आउट होती चली जाती हैं और आखिरी में एक फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स बचती हैं. ऐसी सीरीज़ को हम टेलीस्कोपिंग सीरीज़ बोलते हैं. और इसको टेलीस्कोपिंग सीरीज़ में कन्वर्ट करने के लिए हम प्राइमरीली tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स ऑफ y का फॉर्मूला यूज़ करते हैं. तो आपको याद होगा कि tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y क्या होता है? tan इनवर्स ऑफ x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, प्रोवाइडेड x कैसा हो, x और y दोनों पॉजिटिव हों. तो वी नो दैट tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू tan इनवर्स of x minus y upon 1 plus xy if x and y are positive. We know this. तो यहाँ पर आप नोट करें कि ये अगर tan इनवर्स में कोई टर्म लिखी है तो हम इस टर्म को दो टर्म्स के डिफरेंस में स्प्लिट कर सकते हैं जब प्रोवाइडेड जो अंदर लिखा है वो इस फॉर्मेट में हो. तो इस फॉर्मेट में ध्यान देने वाली बात यह है कि आप जो भी यहाँ लिख रहे हैं यह तो 1 होना चाहिए, यहाँ दो टर्म्स का डिफरेंस और नीचे उन दोनों का क्या बनना चाहिए? प्रोडक्ट बनना चाहिए. अगर ऐसा बन जाता है तो हम इस टर्म को इन दोनों टर्म्स का डिफरेंस लिख सकते हैं. तो हमारी हर बार कोशिश ये रहती है कि यहाँ तो 1 आ जाए और यहाँ दो का डिफरेंस है और नीचे उसका प्रोडक्ट क्रिएट हो जाए. जैसे एग्जांपल के तौर पर लेट अस बिगिन विद द फर्स्ट एग्जांपल. तो यहाँ पूछा गया आपसे 1 to n समेशन ऑफ. सो फर्स्ट में अविनाश समेशन r वेरीज फ्रॉम 1 to n tan इनवर्स 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1 ये पूछा गया है. तो हम इसकी अगर टर्म r लिख लें दैट इज़ tan इनवर्स 1 अपॉन 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर. तो हमारी कोशिश रहेगी इसको उसी फॉर्मेट में लिखने की. यहाँ तो 1 हमारे पास ऑलरेडी है और यहाँ हम इसे लिख सकते हैं r इंटू आर प्लस 1. तो 1 प्लस आर इंटू आर प्लस 1. तो न्यूमरेटर में जो हमारे पास 1 है हम उसे लिख सकते हैं आर प्लस 1 माइनस आर. तो देखो हमने यहाँ इन दोनों का डिफरेंस और यहाँ इन दोनों का प्रोडक्ट क्रिएट कर लिया. सो दिस बिकम्स tan इनवर्स 1 प्लस आर माइनस tan इनवर्स ऑफ आर. तो हमने इसकी आर टर्म को दो टर्म्स के डिफरेंस में लिख दिया. अब ये एक टेलीस्कोपिंग सीरीज़ बन गई. देखो tan इनवर्स 2 माइनस tan इनवर्स 1, टर्म 2 tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स 2. इसी तरह से टर्म 3 विल बी tan इनवर्स 4 माइनस tan इनवर्स ऑफ 3 एंड सो ऑन अप टू टर्म n will be tan inverse of 1 plus n minus tan inverse of n. That is what we get. So when you add them all, तो आप देखें ये कैंसिल आउट हुआ, इससे ये गया, इससे ये गया, तो आपके सम ऑफ n टर्म्स आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस n या n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ 1. So that is Sn comes out to be tan इनवर्स n प्लस 1 माइनस पाई बाय 4. सो दैट इज़ इट. अगर आपसे इसमें s इन्फिनिटी यानी सम ऑफ इन्फाइनाइट टर्म्स ही पूछा होता तो दैट इज़ नथिंग बट लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी Sn, क्योंकि आप n टर्म्स को ऐड करेंगे और फिर n को बढ़ाते जाएंगे कहाँ तक? इन्फिनिटी तक. एंड दैट मेक्स इट पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4. सो इन दैट केस द आंसर वुड बी पाई बाय 4. तो हर बार यही करना है आपको, इसको टेलीस्कोपिंग सीरीज़ में बदलना है. जैसे अगला क्वेश्चन देखें, इट इज़ 2 अपॉन 2 प्लस फिर 4 अपॉन 6 अपॉन. तो सेकेंड, अगर मैं सेकेंड में टी आर देखूँ तो विल बी tan इनवर्स 2r. क्योंकि आप देखें इसमें अगर आप ढंग से देखें तो 1 में 2 है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, तो 2r हो गया. और नीचे 1 में 1 का स्क्वायर प्लस 1 की पावर 4, 2 में 2 का स्क्वायर प्लस 2 की पावर 4, तो r में r का स्क्वायर प्लस r की पावर 4, तो 2 प्लस r स्क्वायर प्लस r टू द पावर 4. नाउ दिस यू कैन राइट एज tan इनवर्स 2r ऑन 1 प्लस r की पावर 4 प्लस r स्क्वायर प्लस 1, एंड दैट इज tan इनवर्स 1 प्लस, इसे फैक्टर हो गया r स्क्वायर प्लस r प्लस 1
और आर स्क्वायर माइनस आर प्लस वन, और अगर आप न्यूमरेटर में लिखें तो आर स्क्वायर प्लस आर प्लस वन माइनस आर स्क्वायर माइनस आर प्लस वन, देखें 2r बन जाता है बिल्कुल, एंड दिस बिकम्स tan इनवर्स ऑफ आर स्क्वायर प्लस आर प्लस वन माइनस tan इनवर्स ऑफ आर स्क्वायर माइनस आर प्लस वन। अब आप इसमें फिर से टर्म वन लिखेंगे तो टर्म वन हो जाएगी tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स ऑफ 1, टर्म टू विल बी tan इनवर्स ऑफ 7 माइनस tan इनवर्स ऑफ 3, क्योंकि 4 माइनस 2, तो टर्म 3 विल बी tan इनवर्स ऑफ 13 माइनस tan इनवर्स ऑफ 7। सो आप यहाँ से बहुत अच्छे से देख सकते हैं, तो टी एन जो आ जाएगा वो आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ एन स्क्वायर प्लस एन प्लस वन माइनस tan इनवर्स ऑफ एन स्क्वायर माइनस एन प्लस वन। सो जैसे आप इसे ऐड करेंगे तो दिस इज़ द कटिंग पैटर्न, तो आपके पास जो सम ऑफ एन टर्म्स आ जाएगा दैट विल बी tan इनवर्स एन स्क्वायर प्लस एन प्लस वन माइनस tan इनवर्स ऑफ 1। तो ये हो गया इसका सम ऑफ एन टर्म्स। अगर इसमें भी सम ऑफ इन्फिनाइट टर्म्स पूछा तो इट विल बी पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4, तो द आंसर वुड बी पाई बाई 4। तो आई होप दिस इज़ ऑल्सो क्लियर, काफ़ी आसान है समेशन, बस मेन ट्रिक है कि आप इसे बताते कैसे हैं। तो अगला देखते हैं। नेक्स्ट इज़ थर्ड इज़ x upon 1 into third Sn is equal to tan inverse x upon 1 plus 1 into 2 into x, ऐसे लिखा है 1 into 2 into x स्क्वायर, फिर 2 into 3 into और n टर्म्स तक हमें लिख के भी दिया है, तो 2 इंटू एक्स, तो आप सीधा सीधा इसका nth टर्म ही लिख लें, वहाँ टर्म nth लिखा ही है तो टर्म nth या टर्म rth लिख लें, tan इनवर्स ऑफ x अपॉन 1 प्लस n इंटू n प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर। तो ये तो सिंपल ही हो गया, क्योंकि ये बन गया tan इनवर्स ऑफ, नीचे बन गया nx इंटू n प्लस 1x, और न्यूमरेटर में n प्लस 1x minus nx. So this can be written as tan inverse of n plus 1x minus tan inverse of nx. तो what will be, what term nth लिख ली हमने अब की बार r की बजाय, तो what will be t1? t1 will be tan inverse of 2x minus tan inverse of x. t2 will be tan inverse of 3x minus tan inverse of 2x. t3 will be tan inverse of 4x minus tan inverse of 3x। अब तक तो कटिंग पैटर्न क्लियर हो जाता है। तो tn will be tan inverse of nx n plus 1x minus tan inverse of nx। यानी इसमें मेन चीज़ यही है कि आपको टेलीस्कोपिंग फार्मूला बनाते कैसे हैं। तो ये गया और फिर ये गया। अब कुछ ट्रिकी प्रॉब्लम्स का समय है। तो Sn इज़ इक्वल टू अपने पास आ गया tan इनवर्स n प्लस 1x माइनस tan इनवर्स ऑफ x, सो दैट इज़ द सम ऑफ n टर्म्स। तो ये हो गई थर्ड। अब देखें फोर्थ प्रॉब्लम। फोर्थ प्रॉब्लम थोड़ा सा ट्रिकी है। कोसेक इनवर्स ऑफ रूट 5, कोसेक इनवर्स ऑफ रूट 65, कोसेक इनवर्स ऑफ रूट 325। सो वी हैव cosec inverse of root 5, cosec inverse of root 65 plus cosec inverse of root 325, and from here it progresses. And plus on, और हमें ये ऐड करना है टिल infinity. cosec inverse of 5 root 65 and 325। तो आपके पास जो टेलीस्कोपिंग फार्मूला बनाने की उम्मीद है वो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y में है।
तो पहले तो आप इसे tan इनवर्स में बदल लें। सो यू कैन राइट द फर्स्ट टर्म एज tan इनवर्स, तो दिस इज़ 1 और नीचे आ जाएगा रूट ऑफ 1/2 आ जाएगा, tan इनवर्स 1/2। फिर अगला आ जाएगा tan इनवर्स 1/8। फिर उससे अगला आ जाएगा tan इनवर्स 1/324 का रूट 18 एंड सो ऑन, दैट इज़ व्हाट वी गेट। तो 1/2 तो 1/8, तो जो उसकी TR आपको दिखाई देगी वो दिखाई देगी tan इनवर्स 1/, देखो 2 2 4 2 8, 3 3 9 2 18, 1 इंटू 1 1 इंटू 2 तो 2r², दैट इज़ व्हाट इट बिकम्स। और अगर आपको ऐसे टर्म दिखाई नहीं देती है तो उसका भी हमारे पास एक इलाज है। तो ये तो बाय ऑब्जर्वेशन लिख दी हमने, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि हर किसी को ये ऐसा ऑब्जर्वेशन, ऐसा एक प्री मोनिशन हो जाए। तो उसके लिए क्या तरीका है, आप एक SN लिख लें, और SN लिख लें क्या, 2 + 8 + 18 प्लस ऑन टिल TN। और आप देखें कि इस केस में ये डिफरेंस कितना है 6, फिर ये डिफरेंस कितना है 10, ठीक है। और अगले वाला जो टर्म आएगा, वो अगले वाला टर्म तो वैसे वहाँ लिखा नहीं है, तो आप फिर से SN लिखें और इसको आप क्या करें, कॉमन 2 6 10, तो इसमें डिफरेंस है 6 का, इसमें डिफरेंस है कितने का 10 का। तो अगर आप देखें तो डिफरेंसेस में 4 4 का डिफरेंस है, तो आप इस केस में इसको शिफ्ट कर दें 2 8 + TN माइनस TN + 1, यहाँ TN आ जाएगा, TN - 1 हो जाएगा 2 6 10। एक टर्म और वहाँ पर लिखा होना चाहिए वैसे, अगर नहीं लिखा तो 325 लिखा है बस, 362 325 इज़ बीइंग रिटन देयर। तो एक टर्म और होना चाहिए था वैसे तो बेटर होता, उससे आपको अंदाज़ा लगता सीधा सीधा कि 1/2r² होगा। तो फ़िलहाल इससे ही देख लेते हैं। तो अगर आप ऐसे जाएंगे तो ऐसे तो पता नहीं चलेगा यार, चलिए कोई बात नहीं, अगर नहीं दे रखा फिर अब क्या कर सकते हैं, जब नहीं दे रखा, वैसे देखा होना चाहिए तो बेटर रहता। तो फ़िलहाल हमने यहाँ पर TN और TN - 1 किया, एक एक टर्म शिफ्ट करके एक डिफरेंट सीरीज़ बनाकर, यानी ये मैं तब बता रहा हूँ जब आपको ऑब्जर्वेशन से कुछ पता ना चले। तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 2 + 6 + 10 प्लस ऑन अप टू n टर्म्स माइनस TN, और ये प्लस TN है, सॉरी ये माइनस TN हो जाएगा। आई होप ये कितना क्लियर हो गया। दोनों को एक एक टर्म शिफ्ट करके हमने माइनस कर दी, तो TN हो गया देखो 2 × ये आप समझ गए ना कि n यहाँ से लेकर यहाँ तक n टर्म्स हैं, तो एक टर्म और है तो n + 1, तो उसमें से TN अलग कर दिया तो n टर्म्स बच गई। तो जो इसका सम होगा वो होगा n/2 × 2a, 2a का मतलब कितना हुआ 4, तो 2a comes out to be 4, 2a comes out to be 4 plus n - 1 into d into 4, so that comes out to be 2n²। तो आपको देख रहे हैं यहाँ से आपको टर्म मेथड मिल गई, अगर नहीं भी पता चले तो डिफरेंस मेथड से। तो बहुत अच्छा प्रॉब्लम है ये, प्रॉब्लम IIT में भी आ चुका है बिल्कुल ऐसा ही, बल्कि IIT ने तो इसका थोड़ा आसान फॉर्म दिया था, IIT ने TR ऐसा लिख दिया था। अब मुझे इसमें टेलीस्कोपिंग सीरीज़ बनानी है। अब यही यहाँ पर एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हाउ डू वी मेक दिस इनटू टेलीस्कोपिंग सीरीज़। तो हम क्या करते हैं देखिए, तो ध्यान रखें हमें नीचे 1 चाहिए और यहाँ 2 का प्रोडक्ट, और ऊपर फिर उन 2 का प्रोडक्ट चाहिए, सम चाहिए, डिफरेंस चाहिए सॉरी। तो हम इसे 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो tan इनवर्स
और फिर नीचे लिखते हैं 1 प्लस 4r² माइनस 1 और ऊपर है 2. नाउ दिस कैन बी फर्दर रिटन एज tan इनवर्स 1 प्लस 2r माइनस 1 और फिर 2r प्लस 1. तो 2r प्लस 1 माइनस 2r माइनस 1, ये हो गया, बन गई. तो आपके पास जो TR आ गया वो आ गया tan इनवर्स 2r प्लस 1 माइनस tan इनवर्स 2r माइनस 1. तो जैसे ही आप इसमें 1 रखेंगे तो टर्म 1 विल बी tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स 1. फिर टर्म 2 रखेंगे T2, तो T2 विल बी tan inverse 5 minus tan inverse 3 and Tn will be tan inverse 2n plus 1 minus tan inverse 2n minus 1 and the cutting pattern is this. तो आपके पास यहाँ पर जो Sn आ गया वो आ गया tan inverse 2n plus 1 minus 5/4. लेकिन आपको तो कहाँ तक जाना था, इन्फिनिटी तक सम ऐड करना है, तो दिस विल बी π/2 माइनस π/4, सो दैट इज़ π/4. सो दैट इज़ द आंसर. तो ये थोड़ा ट्रिकी था, जिसमें देखें आपने यहाँ देखने लायक स्टेप ये है कि हमने इसे कैसे टेलीस्कोपिंग सीरीज़ में कन्वर्ट किया. अब अगला प्रॉब्लम देख लेते हैं. सो दिस वाज 4. फिफ्थ इज़ 4n अपॉन, हिंट ना देखें बिल्कुल भी. तो 4 के बाद ये फिफ्थ tan इनवर्स ऑफ 4n upon n to the power 4 minus 4n square plus 2. So that is given to be Tn. और हमें इसे इन्फिनिट टर्म्स का सम बताना है. तो पहले आप इसके Tn को लिख सकते हैं tan इनवर्स, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस n स्क्वायर माइनस 4n स्क्वायर प्लस 2 ही है या कुछ और है वो देख लें एक बार आप. प्लस 2 है, 2n स्क्वायर प्लस 2 लिखा है, 2n स्क्वायर माइनस 2. तो देखें ये 2n स्क्वायर माइनस 2 है, दिस इज 2n स्क्वायर माइनस 2. तो n टू द पावर 4 माइनस 2n स्क्वायर प्लस 1 ऐसा लिख सकते हैं, और ऊपर है 4n. नाउ दिस बिकम्स tan इनवर्स 1 प्लस, इट इज़ n स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, इट इज़ n माइनस 1 का स्क्वायर n प्लस 1 का स्क्वायर. सो दिस इज़ n प्लस 1 का स्क्वायर माइनस n माइनस 1 का स्क्वायर. सो Tn बिकम्स tan इनवर्स n प्लस 1 का स्क्वायर माइनस tan इनवर्स n माइनस 1 का स्क्वायर. सो what will be T1? T1 will be tan इनवर्स ऑफ 2 का स्क्वायर minus tan inverse of 0, and tan T2 would be tan inverse of 3 का स्क्वायर माइनस tan inverse of 1 का स्क्वायर. तो यहाँ लगेगा आपको कि टर्म कैंसिल नहीं होगी. तो कई बार क्या होता है, स्टेज 1 से कैंसिल नहीं बल्कि स्टेज 2 से कैंसिल आउट, 3 से कैंसिल आउट होनी शुरू हो सकती है, 2 3 से. तो 3 में tan इनवर्स 4 का स्क्वायर माइनस tan इनवर्स ऑफ 2 का स्क्वायर, अब देखेंगे कैंसिल आउट हो गई. T4 विल बी tan इनवर्स ऑफ 5 का स्क्वायर माइनस tan इनवर्स 3 का स्क्वायर. सो टर्म nth विल बी tan इनवर्स ऑफ n प्लस 1 का स्क्वायर माइनस tan इनवर्स ऑफ n माइनस 1 का स्क्वायर. Tn माइनस 1 अबव इट विल बी tan इनवर्स ऑफ n का स्क्वायर माइनस tan इनवर्स n माइनस 2 का स्क्वायर. एंड Tn माइनस 2 विल बी tan इनवर्स n माइनस 1 का स्क्वायर माइनस tan इनवर्स n माइनस 3 का स्क्वायर. तो मैंने पूरा लिख लिया ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो. अब आप देखें कि यहाँ कैंसलेशन कैसे हो रहा है. तो देखते हैं, यहाँ tan इनवर्स 2 goes with this, tan inverse 3 goes with this, 4 goes with the next one, 5 goes with this goes with this.
और ये इसके पहले ही चला गया होगा, ये उसके ऊपर उड़ गया होगा, तो आपके पास अंत में ये दो बचेंगे, यानी व्हाट इज एस एन? इट इज़ tan इनवर्स ऑफ n स्क्वायर प्लस tan इनवर्स ऑफ n प्लस 1 स्क्वायर. So what is S infinity in this case? S infinity will be pi by 2 plus pi by 2. So it will be pi. So that is the answer to this problem. कहने की ज़रूरत नहीं है, प्रॉब्लम बहुत अच्छा था, ट्रिकी था. इसके बाद में नेक्स्ट इज कॉट इनवर्स ऑफ 2a इनवर्स प्लस a, एंड सिमिलरली चलिए देखते हैं. It is term nth, अगर मैं देखूँ इसकी term nth, it will be cot inverse n plus 1a. एक बार फिर से देखना पड़ेगा, तो आइए देखते हैं हम दोनों मिलकर. ये होगा tan इनवर्स ऑफ n प्लस 1 में 1 आया, फिर 3 आया, फिर 6 आया और फिर 10 आया. तो आप गौर से देखें कि ये कितना है 1, फिर ये 3, ये 6, यहाँ डिफरेंस है 2 का, यहाँ डिफरेंस है 3 का, यहाँ डिफरेंस है 4 का. या ये कह लो ये 1 प्लस 2 है, ये 1 प्लस 2 प्लस 3 है, ये 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 है. बिल्कुल. तो और ये 2a इनवर्स है. तो हम इसे एक चीज़ ध्यान रखें, वो है कॉट इनवर्स ऑफ दिस इज़ 2a इनवर्स प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 से लेकर n of a. That becomes this becomes cot inverse 2 by a plus n into n plus 1 by 2 into a. So if you take the LCM, you get cot inverse 4 plus n into n plus 1 into a square divided by 2a. So from here we have cot inverse of इसको tan inverse में चेंज कर देते हैं. So we get tan inverse of 2a upon 4 plus n into n plus 1 a square. अब यहाँ हमें क्या चाहिए था 1, तो 4 से डिवाइड कर दूँगा. तो tan इनवर्स a by 2 1 plus n by 2 a इंटू n प्लस 1 बाई 2 इंटू a, ऐसे लिख सकते हैं. और देखिए न्यूमरेटर में आप गौर से देखें, इन दोनों का डिफरेंस क्रिएट हो गया. n प्लस 1 बाई 2a माइनस n बाई 2a डिवाइडेड बाई 1 प्लस n बाई 2a इंटू n प्लस 1 बाई 2 इंटू a. सो दिस बिकम्स टर्म nth tan inverse of n plus 1 by a 1 by 2 into a minus tan inverse of n by 2 into a. So term 1 will be tan inverse of a or tan inverse of a by 2. Next term 2 will be tan inverse of 3 a by 2 minus tan inverse of a. Term 3 will be tan inverse of 4a by 2 minus tan inverse of 3a by 2, and so on. It will proceed till Tn. Tan inverse of n plus 1 by 2 into a minus tan inverse of n by 2 into a. So when you add them all, you find that this goes with this. tan inverse 3 by यहाँ कैंसिल आउट हुआ, यहाँ कैंसिल आउट हुआ, तो एस एन जो आ गया दैट इज tan इनवर्स ऑफ n प्लस 1 बाई 2a माइनस tan इनवर्स ऑफ a. सो दैट इज द सम. So that is it. That is the summation of trigonometric series. So that was the last topic of ITF, which we usually study in ITJ class. So that is all.
meet you in the next video. Please do not forget to subscribe and like my channel. Thank you, so that you get the latest uploads of the next upcoming videos. So finally, thank you.